ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके कितने हल। जब भी संपाती कब होती है? जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो तो ये संपाती होती है, यानी इसके अनगिनत हल होते हैं। संपाती होगी तो अनगिनत हल होंगे। संपाती का मतलब रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हुई? चढ़ी हो। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा हो? बताना है, कुछ नहीं है। यहाँ a1 का मान जो हो जाएगा x का गुणक 2, b1 का मान जो हो जाएगा y का गुणक -1 और c1 का मान जो है -3। उसी तरह से a2 का मान x का गुणक इसमें मिलेगा यानी 12, b2 का मान जो हो जाएगा 7 और c2 का मान हो जाएगा -5। तुलना कर दीजिए a1 बटा a2, a1 बटा a2 यानी 2 बटा 12, b1 बटा b2 बराबर -1 बटे 7, घटाएंगे तो 1 बटा 6 आ जाएगा। देखिए क्या ये बराबर है? क्या a1 a2 बराबर नहीं है, b1 b2 के बराबर नहीं होता है, तब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, अविरोधी होते हैं। क्या होते हैं? अविरोधी। x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? x माइनस वाई का आलेख कभी भी ये मूल बिंदु से जाएगा। x माइनस वाई बराबर 0, तो ये कभी भी इसका जो सरल रेखा होगा वो क्या होगा? मूल बिंदु से होते हुए जाएगी। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होते हैं? अनंत कब हल होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। अब a1 b1 c1 का मान, यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान 3, a2 के मान 5, b2 के मान k और c2 के मान 15 रख दीजिए। इसका तो अनंत हल है। a1 बटे a2, a1 का मान 1, a2 का मान जो है यहाँ पर है 5, b1 बटे b2, b1 का मान जो है 2 और b2 का मान जो है c1 c2, c1 का मान जो है 3 है और c2 का मान जो है 15 है। जिसमें k है उसी को लीजिए क्योंकि सभी के सभी बराबर है, तो इसको ही लीजिए। तिरछा तिरछी गुणा कर 3 5 15, ये तिरछा इधर जाएगा तो 10, यानी k बराबर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण जो 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है, क्या किस तरह का हल होगा? तो चलिए a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा 8। उसी तरह से a2 का मान हो जाएगा 4, b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान हो जाएगा 9। तुलना कर दीजिए a1 बटे a2, a1 का मान जो है 2, a2 का मान जो है 4, b1 बटे b2, b1 का मान -3 और इसका -6, c1 बटे c2 का हो जाएगा 8 बटे 9। कटाएंगे इसको तो 1 बटा 2, इसको कटाएंगे तो 1 बटा 2। ये थोड़ा देखिएगा, ये तो इस तरह का इस रूप में आ गया कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 पे। जब इस तरह का नहीं होता है तो असंगत होती है, इसका कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो क्या होगा? किस तरह से? कुछ नहीं है। देखिएगा इसमें तो कोई बाटा नहीं है, तो इसको भी उसी तरह से कर देते हैं। ऐसे करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं? तो 3x बटे 2 प्लस 5y
बटा 3 बराबर 7। इसको करेंगे 2 और 3 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 6 जो कहता 3 3 3 9x प्लस 5 दूना 10x। नीचे गुणा किया है तो इधर जाएगा, मतलब भाग किया तो इधर जाएगा गुणा करेगा तो ऐसे हो जाएगा 9x प्लस 10x 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए a1 a2 b1 b2। a1 का मान जो हो जाएगा 9, b1 का मान जो हो जाएगा 10 और c1 का मान जो हो जाएगा 42। उसी तरह से a2 का मान हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा आपका 9, b2 का मान हो जाएगा आपका -10 और c2 का मान हो जाएगा 14। अब रख लीजिए a1 बटे a2, a1 का मान 9, a2 का मान 9 कटेंगे तो 1 आ जाएगा। b1 बटे b2 और b1 का मान जो हो जाएगा वो 10 और b2 का मान जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। हटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये तो दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। जब आपस में बराबर नहीं है, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, ये क्या होते हैं, यह आश्रित होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इसका एक हल होता है समीकरण 2x - 3y बराबर 5 तथा 4x - 6y बराबर 7 के हल है, वही बताना है। तो a1 के मान कितने हो जाएंगे, a1 के मान x का गुना 2, b1 के मान कितना -3, c1 के मान कितना 5, a2 के मान कितना हो जाएंगे 4 और b2 के मान जो हो जाएंगे -6 और c2 के मान हो जाएंगे 7। अब इसकी तुलना कर दीजिए a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान जो है 2 और a2 का मान 4, b1 बटे b2, b1 बटे b2 का मान -3 बटे में -6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 ये भी कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब c1 बटे c2 का मान, c1 का मान कितना है 5 बटे में 7। देखिए तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता। लेकिन इसमें तो दिया है केवल a और केवल एक ही हल होगा, तो कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर किए होंगे हम। a1 का मान 2, b1 का -3, यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ तो देखिएगा 3 है, हमने यहाँ रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है 2/3, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए यदि सरल रेखा 4x प्लस py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है। समानांतर कब होती है, जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तब ये जाके क्या होती है, रेखाएं समानांतर होती है। रख दीजिए a1 a2, a1 का मान हो जाएगा आपका 4, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 16, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 9 और c2 का मान हो जाएगा 15। तो रख दीजिए a1 का मान 4 बटे a2 का मान 2, b1 का मान 3 और बटे में b2 का मान 9। इसे क्योंकि p का मान निकलता है इसमें है तो आगे मत पढ़िए, यहीं से p का मान निकल जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये तिरछा गुणा करें 9 दूना 18, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें। बस आप एक हैबिट बना लीजिए 10 से 15 मिनट अपने लिए सुबह या शाम, और इस वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ ना, आगामी एग्जाम में आपका एक भी सिंगल लाइन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस ही आपको अच्छे से अंक दिलाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।